हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पोरीफेरा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। द फ्लो ऑफ वाटर इन साइकन टाइप ऑफ कैनाल इज़ फ्लोइंग सीक्वेंस। तो साइकन टाइप के जो कैनाल सिस्टम होता है उसमें फ्लोइंग सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो डर्मल ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया के थ्रू जितना भी पानी होता है वो अंदर जाता है साइकन में, पोरीफेरा में। फिर प्रोसोपाइल में जाता है, फिर उसके बाद एपोपाइल में जाता है, फिर ऑस्क्यूलम में जाता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब जो बाहरी सतह के साथ ऑस्ट्रिया के माध्यम से जल शरीर के अंदर जाता है, फिर इंटर करंट कैनाल की ओर जाता है। यहाँ से प्रोसोपाइल के जरिए जो जल होता है वो रेडियल कैनाल में प्रवाहित होता है। रेडियल कैनाल में जल एपोपाइल के माध्यम से स्पंजो सील में चला जाता है और अंत में स्पंजो सील से ऑस्क्यूलम के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। इन द स्पॉन्ज प्रोसोपाइल इज जो प्रोसोपाइल होता है वो स्मॉल कैनाल होता है जो कि इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, प्रोसोपाइल एक स्पंज की एक छोटी कैनाल या मार्ग होता है जो कि इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ता है। इन करंट कैनाल चपटी स्क्वेमस कोशिकाओं से पंक्तिबद्ध होती है जिनका कार्य पानी में नाली बनाने पर एक चिकनी दृढ़ सतह बनाना और रेडियल कैनाल की सतह पर खुलने वाली कॉलर कोशिकाओं का पंक्तिबद्ध करना होता है। और फ्लैजिला की गति को स्पंज भोजन के कणों में ग्रहण करने की युक्ति होती है। कोशिका मुख में धकेल देती है और स्पंज उसको भोजन को ग्रहण करते हैं। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स आर फाउंड इन द एनिमल ऑफ विच फाइलम। तो जो कोएनोसाइट्स होती हैं और कॉलर सेल्स होती हैं वो किस फाइलम में पाई जाती हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होती है पोरीफेरा का। ठीक है, कोरल सेल्स पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ पोरीफेरा के पास ही प्रेजेंट होती हैं। जो कोएनोसाइट्स होती हैं या कोरल कोशिकाएं होती है वो फाइलम पोरीफेरा में पाई जाती हैं। ये विशेष कोशिकाएं होती है जो कि स्पंज में पाई जाती हैं। माइक्रोविलाई के जाल जैसे कॉलर से घिरी हुई एक फ्लैजिला होती है जो कि कोशिका स्पंज के शरीर की आंतरिक भाग को लाइन करती है, रेखाबद्ध करती है। और इसका कार्य पानी के कणों को फिल्टर करना होता है और स्पंजी गुहा में प्रवेश करवाना होता है। स्पंज में प्रजनन अंगों के न होने के कारण यौन प्रजनन के लिए आवश्यक होने वाले कोएनोसाइट्स स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। ठीक है, विच सेल्स आर फाउंड इन ओनली स्पंज। तो जो कोएनोसाइट्स होती हैं वो केवल स्पॉन्ज में ही प्रेजेंट होती है, पोरीफेरा में ही प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिसनेक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पंज। जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर होता है वो होती है कोएनोसाइट्स का प्रेजेंट होना, विशिष्ट लक्षण होता है इसका। ठीक है, कोएनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो एस्कोनाइड्स, साइकोनाइड्स और ल्यूकेनाइड्स के शरीर के प्रकार में स्पंज के आंतरिक भागों को लाइन करती है। ठीक है, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्ज इज ड्यू टू। जो किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। जो अमीबोसाइट्स होती हैं उनके कारण जो होता है पोरीफेरा होता है उसमें, या स्पॉन्ज होते हैं उनमें रीजनरेशन की, पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता अमीबोसाइट्स के कारण होती है। अमीबीय कोशिका स्वतः गुणन करने वाली होती है और इनमें बहुतायत से आरएनए उपस्थित होता है। प्रत्येक कोशिका को जन्म देने में सामर्थ्य होती है। अमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है जो कि एक प्रकार की टोटिपोटेंट सेल होती है। ये कोशिकाएं स्क्लेरोसाइट्स, स्पंजोसाइट्स और कोलेनोसाइट्स में बदल जाती है। पोषक परिवहन या यौन प्रजनन में भी इन कोशिकाओं की भूमिका होती है। सिलिका फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ सिलीसियस स्पिक्यूल्स। जो मतलब जो समुद्री स्पंज होते हैं, स्पंज के द्वारा समुद्री जल को निष्कर्षित करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना स्पंज के द्वारा सी वाटर को, वो इनका सिलिशियस स्पिक्यूल्स के निर्माण के लिए सिलिका स्पंज द्वारा समुद्री जल को निष्कर्षित करती है। सिलिका का जो निक्षेपण होता है उसे स्पंज की आधारभूत प्रक्रिया कहा जाता है। स्पॉन्ज किस टाइप का होता है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें दो लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्मल और एंटोडर्मल। जो एक्टोडर्मल होती है वो एपिडर्मिस
और जो एंडोडर्मल होती है उसे गैस्ट्रोलेयर कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगर कोई पूछे कि एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा होता है वो किस लाइफ साइकिल में पाया जाता है, जो स्पंज होते हैं उनमें एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा पाया जाता है। स्पंज में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो एम्फीब्लास्टुला या पेरेनकाइमोला लार्वा स्पंज में प्रेजेंट होता है। सिलेंट्रेट्स में प्लेन्युला, हाइड्रोला, साइफिस्टोना या फिर इफायरा जो होता है वो लार्वा प्रेजेंट होता है। हेलमेंथीज में मिरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ब्लेडर वॉर्म और रैबिडिटी वॉर्म प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में ब्रैकियोलोरा, पिनेरेरिया और बाइपिनेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। इन विच ऑफ द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज द स्पंजोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट सेल्स। स्पंज में किस प्रकार की कैनाल सिस्टम में स्पंजोसील कोएनोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा रेखित होती है, तो जो एक्सोन टाइप की जो कैनाल सिस्टम होता है वो पाई जाते हैं। एक्सोन कैनाल सिस्टम एक सरल प्रकार की नाल प्रणाली होती है। एक्सोन जो स्पंज में पाया जाता है, नाल प्रणाली स्पंजोसील कोएनोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा लाइंड होती है और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जो कि पानी के सक्रिय पंपिंग या कैनाल सिस्टम में पानी के संचलन में मदद करती है। द टाइप ऑफ ल्यूकोसोलेनिया फाउंड इन द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया, जो ल्यूकोसोलेनिया होता है उसमें एक्सोन टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन, तो जो स्पिक्यूल्स कौन से पाए जाते हैं, तो स्पिक्यूल्स होते हैं वो स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला टाइप के पाए जाते हैं। स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला दोनों ही टाइप के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स अधिकांश स्पंज में पाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के बने हुए होते हैं। यूप्लेक्टेला एक जाति है जो कि समुद्री स्पंज जिनमें शामिल किया जाता है। सिलीसियस स्पिक्यूल्स में उपस्थित होने के कारण इन्हें ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज आर स्पॉन्ज, कौन से एनिमल होते हैं जिन्हें स्पॉन्ज कहा जाता है, तो हेलिसार्का या ओरेलिया एक स्पंज की क्लास स्पंज होते हैं जो कि क्लास डेमोस्पंजिया में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज लेक स्पिक्यूल्स बट हैज़ स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर, मतलब कि वो स्पंज कौन सा होता है जिनमें स्पंजिन तंतु तो स्केलेटन तो होते हैं लेकिन स्पिक्यूल्स नहीं होते, तो जो स्पंजिया लेकिन फिलोस्पॉन्जिया नहीं होते। फिलोस्पॉन्जिया है तो स्पॉन्जिया नहीं होते, उनमें स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते, स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज हैज़ स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर, निम्न में से कौन सा स्पंज होता है जो कि स्पंजिन तंतु का स्केलेटन पाया जाता है, तो जो क्लिएना है या कैलिना है उसमें स्पंजिन तंतु का स्केलेटन पाया जाता है। और जो क्लास डेस्मोस्पंजिया के स्पंज के स्केलेटन को स्पंजिन तंतु पाया जाता है, कैलिना डेस्मोस्पंजिया में आता है, जिसे कि फिंगर स्पंज कहा जाता है। और ये एक नरम शरीर वाला समुद्री स्पंज होता है जिनके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड इन स्पंज, तो भोजन कहाँ पर रिजर्व होता है, थीजोसाइट्स में। थीजोसाइट्स की जो कोशिकाएं होती है वो स्पंज में भोजन संचय का कार्य करती है। जो पिनेकोसाइट्स होती है वो शरीर को गढ़ाने बढ़ाने संकुचनशील का कार्य करती है। जो कोएनोसाइट्स होती है वो इंटरनल एपिथीलियम बनाती है। जो ट्रोफोसाइट्स होती है वो पोषण का काम करती है और जो थीजोसाइट्स होती है वो भोजन को स्टोर करने का काम करती है। बाथ स्पंज का एग्जाम्पल, तो यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज कहा जाता है। यूस्पोंजिया बाथ स्पंज कहलाता है। यूप्लेक्टेला है उसे वीनस की फूलों की टोकरी कहा जाता है। इसे जापान में नए जोड़े को शादी में उपहार में दिया जाता है। क्लियोना होता है उसे बोरिंग स्पंज कहा जाता है। और जो ट्यूबी फोरा होता है उसे ऑर्गन कोरल या फिर सिलेंट्रेटा कहा जाता है। ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू, ब्लास्टोपोर से बनता है, मुख से बनता है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर का मुख निर्माण होता है। मतलब जो ब्लास्टोपोर है
उससे अगर पहले मुख बन रहा है तो उसे प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। अगर ब्लास्टोपोर से पहले एनस का निर्माण हो रहा है तो उसे ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। विच स्पॉन्ज इज डिटरमाइंड टू पर्ल इंडस्ट्री, कौन सा पर्ल इंडस्ट्री होता है उसके लिए हानिकारक होता है। जो क्लियोना होता है वो बोरिंग स्पंज होता है, जो कि जो मोती उद्योग होता है या पर्ल इंडस्ट्री होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा, ये आया हुआ है राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। साइकोन इसका एग्जाम्पल है। संघ पोरीफेरा में साइकन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला या फिर ल्यूकोसोलेनिया आते हैं, जबकि संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में फेसियोला, टीनिया, प्लेनेरिया आता है। सिलेंट्रेटा में ओबेलिया, फाइसेलिया और एडम्शिया आता है। मीजोफाइल इज फाउंड इन, तो जो मीजोफाइल हैं वो पैराजोआ में पाए जाते हैं। मीजोफाइल को मेसेनकाइम कहते हैं, जो कि पैराजोआ या पोरीफेरा में पाए जाते हैं। यह पिनेकोडर्म के द्वारा स्रावित होते हैं। द फ्रेश वाटर स्पंज, तो फ्रेश वाटर स्पंज होता है स्पॉन्जिला। ठीक है। ये जो कॉलोनियल स्पंज होता है वो भी होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पंज, यूस्पॉन्जिया एक स्पंज है, स्पॉन्जिला एक स्पंज है, क्लियोना एक स्पंज है, पर प्रोटोस्पॉन्जिया एक स्पंज नहीं है। जो प्रोटोस्पॉन्जिया होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो जो फ्री स्विमिंग लार्वा किस में पाया जाता है, पेरेनकाइमुला। पेरेनकाइमुला स्पंज एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, जो कि फ्लैजेलेटेड सेल्स की आउटर लेयर अमीबोसाइट्स इनमें पाई जाती है। टोटीपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्ज, तो जो टोटीपोटेंट सेल कौन सी होती है, आर्क्यूसाइट्स। आर्क्यूसाइट्स टोटीपोटेंट सेल होती है जो कि जनन की दर को बढ़ाती है, ओवा और स्पर्म के निर्माण में भाग लेती है और ये पुनरावृत्ति में भी भाग लेती है। ठीक है। जो क्रोएनोसाइट्स होती हैं वो अंडाकार गोल होती है या फिर की के समान होती हैं, जो कि तंतुओं का कक्ष जैसा होता है। जो पिनेकोसाइट्स होती हैं वो कोशिका बिना तंतु नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं और इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो पिनेकोसाइट्स से लगी होती हैं। जो पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं वो लगी होती हैं। ट्रोफोसाइट्स ये नर्स सेल होती है जो कि साइट्स के को गतिशील करती हैं। इन स्पॉन्ज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स, जो स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स होता है उसको फूड को स्टोर करने के लिए थीजोसाइट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। मीजेनकाइमा एक मध्य स्तर की अमीबीय कोशिका या कटिकाएं पाई जाती है। थीजोसाइट्स हो गया, कोलेनोसाइट्स, क्रोजोसाइट्स, मायोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या ट्रोफोसाइट्स प्रकार की होती है। जो आर्कियोसाइट्स होती है वो उनमें आरएनए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये टोटीपोटेंट सेल होती हैं। थीजोसाइट्स होती है ये फूड स्टोर करने का काम करती है। मायोसाइट्स होती है वो ऑस्क्यूलम के चारों ओर एक स्पिंचर बना लेती हैं, जिनमें खोल मतलब जब ओपन और क्लोज कर सकती है आवश्यकता के अनुसार। ट्रोफोसाइट्स होती है ये विकासशील कोशिकाओं में पोषण प्रदान करने का काम करती है। ठीक है। ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में पाया जाता है। ल्यूकोन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो स्पॉन्जिला में पाया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नाल तंत्र होता है जो बहुत सक्रिय बिना तंतु की गुहिका पाई जाती है, एक लाइन में सटी हुई होती है और पिनेकोसाइट्स तथा लहर की ओर बहाव के साथ में छिद्रों में खुलती है। इसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स, टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन ग्रेन्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला, तो मोनोएक्सोन टाइप का स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ऑस्ट्रिया किससे रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रिया संघ पोरीफेरा से रिलेटेड है। ऑस्ट्रिया और ऑस्क्यूलम, ऑस्ट्रिया के थ्रू जल अंदर प्रवेश करता है, ऑस्क्यूलम एक, ऑस्ट्रिया बहुत सारे होते हैं, ऑस्क्यूलम के थ्रू जल बाहर निकलता है, ये एक ही प्रेजेंट होता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पंज अगर, तो स्पंज में फर्टिलाइजेशन इंटरनली इन मेसेनकाइम, मेसेनकाइम में इंटरनली होता है। ठीक है। स्पंज में जो निषेचन होता है वो मेसेनकाइम में इंटरनली होता है। भाई पिनेकोडर्म और मेसेनकाइम की जो अंतः कोशिकाएं होती है वो जिलेटिन युक्त अकोशिकीय संरचना होती है जो कि जाइगोट्स का निर्माण करती है, सीलिएटेड लार्वा बनाती है। स्पंज क्लासिफाइड,
द स्पंज वर क्लासिफाइड विद प्लांट टिल द डिस्कवरी। स्पंजों को डैश की खोज के तक पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया था। जो सर्कुलर वाटर थ्रू देयर बॉडी, जैसे कि जो वाटर के थ्रू कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, जब तक उसकी खोज नहीं की थी तब तक है ना इनको प्लांट में रखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप केपेबल टू, कौन सी कोशिकाएं होती है जो स्पंज कोशिकाओं का निर्माण, तो आर्कियोसाइट्स, दूसरी मतलब पुनर्जनन करने का काम कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल प्रेजेंट इन, तो ये कौन सा होता है, स्पंजोसील। स्पंजोसील जो होती है वो सभी यूनिवर्सल होती है, सभी स्पंज में पाई जाती है। स्पिक्यूल्स इन स्पंज आर फॉर्म्ड, जो स्पिक्यूल्स होता है वो स्क्लेरोब्लास्ट से इनका निर्माण होता है। स्पिक्यूल्स का निर्माण स्क्लेरोसाइट्स द्वारा होता है। आर्कियोसाइट्स से भी उत्पन्न होता है। आर्कियोसाइट्स आरएनए की